हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए, ये आज हमारे सेशन का सेवेंथ वीडियो है और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे बोर्नियो के अंदर जो हमारे और भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये सिस्टम ऑन चिप का क्या यूज़ होता है, आईसी डेटा शीट का क्या यूज़ होता है, आईसी डायोडा वैल्यू का क्या यूज़ होता है। आज हम लोग इन तीनों ऑप्शंस के बारे में देखेंगे कि हम इनका यूज़ कैसे करते हैं, कब करते हैं। दूसरी बात, हमने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियोस में कि हम लोग इनके बारे में भी सीखेंगे, ये जो हमारे और अदर ऑप्शंस हैं इनका क्या यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हमने पहले से ही बोर्नियो को खोल रखा है ताकि टाइम ज़्यादा ना, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो ऑप्शन है हमारा सिस्टम ऑन चिप का, इसको हम लोग खोलते हैं और इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए, क्लिक करने के बाद पहले तो हमारे सामने इसमें दो ऑप्शन आ गए। पहला ऑप्शन आया क्वालकॉम का, दूसरा आया मीडियाटेक का। तो हम लोग पहले क्वालकॉम वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं और क्वालकॉम वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जितने भी हमारे क्वालकॉम मोबाइल के सीपीयू हैं उन सीपीयू का नंबर दिया हुआ है। ये जैसे देख रही है, MSM 8909, MSM 8916, 8917, 8926, 8937, 8939, 8940, 8952, ऐसे करके इसमें बहुत सारे सीपीयू के नंबर दिखा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक सीपीयू को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और हमें इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग खोलते हैं MSM 8916 और यहाँ पर देखिए, जैसे हमने MSM 8916 पर क्लिक करा तो एक ऑप्शन और खुल करके आया, एसओसी डायग्राम करके। इसको खोलते। अब देखिए, जब हमने एसओसी डायग्राम पर क्लिक करा तो क्लिक करने के बाद में ये पिक्चर हमारे सामने आई। अब इस पिक्चर से आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, इसको आपको समझना है। देखिए, ये जो चीज है ये बहुत ही काम की चीज है, बशर्ते आपको सिमेटिक्स की जानकारी हो, आपको सीपीयू के सिग्नल्स की जानकारी हो, आपको सीपीयू की वर्किंग की जानकारी हो, आपको सीपीयू में कौन कौन से सिग्नल की क्या बनते हैं उसके बारे में जानकारी हो। तब तो ये आपको ये जो चीज़ है एसओसी डायग्राम, सिस्टम ऑन चिप, आपके ये काम का है। अदरवाइज ये आपके लिए सिर्फ एक ऑप्शन के रूप में हमेशा रहेगा और कभी आप इसका यूज़ कर नहीं पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा, सबसे पहले इसने ये दिखाया कि ये एसओसी MSM 8916, यानी ये हमारी MSM 8916 की ये आईसी है और इस आईसी के अंदर किस साइड से हमारे किन कौन कौन सी आईसीओ के लिए सिग्नल बनाए जा रहे हैं। तो जैसा आप देखेंगे कि जो हमारी इस सीपीयू का राइट साइड है, यानी अगर हम अपने सीपीयू को सीधा रखते हैं और सीधा रखने के बाद में हम जब उसकी राइट साइड देखते हैं तो ये पूरी राइट साइड जो हमारी है ये इमएमसी और रैम के वोल्टेज बनाने के लिए ये दोनों ये साइड रखी गई है। अब आपको जैसे मालूम है, अगर कि सीपीयू को काम करने के लिए, इमएमसी को काम करने के लिए सीपीयू से 72 बॉलों की कनेक्टिविटी का होना ज़रूरी है। अगर इन 72 बॉल में से कोई भी एक लाइन, कोई भी एक सिग्नल नहीं मिलेगा तो आपकी इमएमसी कभी भी आपके सीपीयू को डेटा नहीं देगी और आपका मोबाइल या तो हैंग ऑन लोगों पर रहेगा या तो ऑन नहीं होगा। तो आपको अगर ये बात मालूम है तो आप क्या करोगे भाई, इन सारे सिग्नल्स के बारे में आप जान जाओगे। अब सपोज करिए कि आपके मोबाइल के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी इमएमसी काम नहीं कर रही, मतलब आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, आपने चेक करा डीसी पे लगा के तो आपने देखा कि भाई उसकी इमएमसी फॉल्टी है, आपने इमएमसी निकाला, उसको प्रोग्राम करा, सब कुछ कर लिया, लगाया, आपने फिर देखा कि फिर वही दिक्कत आ रही है और उस सीपीयू भी सही लगा हुआ है या सीपीयू भी सही है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग फिर क्या करते हैं, इमएमसी और सीपीयू के बीच की कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि इन दोनों के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर बन रही है या नहीं बन रही है। तो कनेक्टिविटी का हमें पता कैसे चलेगा, हमें कनेक्टिविटी का पता चलता है ऐसे, जैसा आप यहाँ पर देखिए, ये इमएमसी है और इमएमसी के अंदर ये डेटा के इतने सारे सिग्नल पहले आए हैं सीपीयू से। इधर हम लोग देखेंगे, इधर VCCM, VCCQ, क्लॉक, CMD, रीसेट, DNU, DNU मतलब डू नॉट यूज
डोंट यूज़, ऐसे करके ये सिग्नल है। तो ये इतने सारे सिग्नल्स होते हैं जो हमारे सीपीयू से निकल करके हमारी एमएमसी को जाते हैं। उसके बाद अगर आप इधर देखेंगे तो ये हमारे रैम के सिग्नल हैं। तो हमने आपको जैसा बताया कि एमएमसी और सीपीयू को के बीच की जो कनेक्टिविटी होती है वो 72 बॉलों से होती है, यानी 72 सिग्नल निकल करके सीपीयू से हमारी एमएमसी में आते हैं, जिसमें से कुछ सिग्नल हमारे एमएमसी को काम कराने के लिए होते हैं और कुछ सिग्नल हमारे इसमें रैम को काम कराने के लिए होते हैं। अब अगर हम लोग इसके राइट साइड लेफ्ट साइड वाला पार्ट देखेंगे तो लेफ्ट साइड वाला जो हमारा पार्ट है वो सेकेंडरी लाइन का है, यानी पावर आईसी के द्वारा जो वोल्टेज बनाए जाते हैं और बना करके जो सीपीयू को भेजे जाते हैं, ये उनके बीच की आपस की कनेक्टिविटी दिखाई गई है। और उसके अलावा अगर हम लोग ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या है, तो ऊपर अगर आप लोग देखेंगे अपर साइड, तो यहाँ पर देखिए जैसे अपर साइड से WTR के सिग्नल निकल रहे हैं, ब्लूटूथ वाईफाई के निकल रहे हैं, NFC के निकल रहे हैं, कैमरा 1 कैमरा 2 के निकल रहे हैं, LCD कनेक्टर के निकल रहे हैं, टच के निकल रहे हैं, ऐसे करके ये अपर साइड से ये सिग्नल निकल रहे हैं। उसके बाद डाउन साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो डाउन साइड से देखिए कि कौन कौन से सिग्नल बन रहे हैं। डाउन साइड से इसके सेकेंडरी के ही सिग्नल बन रहे हैं, मतलब दो साइड इसकी सेकेंडरी है, एक साइड इसकी ओनली रैम और एमएमसी की है, और एक साइड में इसने बाकी के जो अदर आईसियां या अदर सेक्शन होते हैं उनके लिए सिग्नल बनाया है। अब ये इसका आप यूज कब करोगे? देखो, अगर आप बहुत डीप लेवल की रिपेयरिंग करना चाहते हो, डीप लेवल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास कुछ ऐसा आया, आपके पास ऐसा फोन आया जो कई टेक्नीशियंस ने वापस किया हुआ था, और आपके सामने एक ये हो गया कि भाई आपको चैलेंज हो गया कि आपको इसको ऑन करके ही देना है, क्योंकि आपका नाम है, आपकी सारी चीज़ें हैं, और आप इसको ऑन करना चाहते हो। और आपने क्या करा कि एमएमसी खराब थी या बैड हेल्थ थी, आपने उसकी हेल्थ रिपेयर कर दी, आपने पावर आईसी खराब थी, आपने पावर आईसी को चेंज कर दिया, पावर आईसी के सारे सिग्नल्स ओके हैं। अब मान लो कि सीपीयू आपको फॉल्टी दिखा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीपीयू ऑन नहीं हो पा रहा है, सीपीयू ट्रिगर नहीं कर पा रहा है इनिशियली। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, सीपीयू को निकाल करके ये जो भी सीपीयू की बॉलें हैं जिसमें ये कनेक्शंस दिखा रहा है बॉलों से, इन सारे कनेक्शंस को आपको चेक करना पड़ेगा कि सारी बॉलें प्रॉपर काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, कोई ऐसी बॉल तो नहीं है जो हमारी बीप कर रही हो। तो ये एक बहुत डीप लेवल की रिपेयरिंग है, शायद ही आज तक कोई टेक्नीशियन इसको करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर अगर आपने कर लिया तो आप ये ज़रूर मान लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि मोबाइल फील्ड में हासिल कर ली है। लेकिन इससे आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा, टाइम ऐसे बर्बाद होगा क्योंकि सीपीयू के अंदर बहुत सारी बॉलें होती हैं। आप अगर एक एक बॉल को चेक करने बैठ जाओगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो नॉर्मल टेक्नीशियन क्या होते हैं भाई, हम ही होंगे, चाहे अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद मैं भी ना करूं, क्योंकि इतना टाइम खर्च करना, ऐसा कहीं ना कहीं ये लगेगा कि भाई इतनी देर में तो हम एक दो फ़ोन और भी बना सकते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन ज़्यादा यूज़फुल नहीं, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। यूज़फुल तो बहुत है ये, लेकिन यूज़ नहीं होता है। तो इससे लेकिन एक अच्छे लेवल पर आपको जानकारी मिल सकती है, सीपीयू की वर्किंग के बारे में पता चल सकता है, कैसे काम करता है, सीपीयू की कौन सी साइड किसके लिए होती है और क्या क्या होता है। तो ये था हमारा सिस्टम ऑन चिप का ऑप्शन। अब हम लोग अगले ऑप्शन के बारे में देखते हैं कि अगला ऑप्शन हमारा क्या है। तो अगला ऑप्शन है हमारा आईसी डेटा शीट। इसको खोलते हैं। देखिए, जब हमने आईसी डेटा शीट वाले ऑप्शन को खोला तो यहाँ पर इसने बहुत सारी आईसीयों के नाम दे दिए, जैसे ऑडियो आईसी, बैटरी चार्जर, सीमॉस लॉजिक, कंपरेटर, कपलर, डुप्लेक्सर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चार्जर आईसी खोलते हैं। चार्जर आईसी पर क्लिक करते हैं तो देखिए जैसे हमने चार्जर आईसी पर क्लिक करा, इसने हमें पहले 4-5 आईसीयों का नंबर दिखाया। तो हम लोग एक आईसी को खोल लेते हैं। तो जैसे हमने BQ24715 आईसी का जो नंबर है इसको खोल लिया। अब यहाँ पर हमने खोला तो हमें क्या पता चला, हमें ये आईसी कैसे काम करती है, जब इसको बनाया गया था तो कैसे बनाया गया था, इसकी कौन सी पिन पर कौन सा सिग्नल किस तरीके से बनाया जाता है, ये इसके द्वारा आप किसी भी पर्टिकुलर आईसी के बारे में, कैसे वो काम करती है, उसकी लाइन में कितने मॉसफेट लगे होते हैं, कैसे लगे होते हैं उसके, वो कैसे काम करता है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए उसको वोल्टेज कहाँ से मिलते हैं, मतलब ये पूरी की पूरी लगभग 70, 80, 120 पेज की जानकारी होती है जो आईसी डेटा शीट में दी जाती है। ये भी एक हमारे बहुत काम की चीज़ होती है। और सबसे जो इसके अंदर एक काम की चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो है इसका सीक्वेंस।
जैसा हमने पहले भी कुछ वीडियोस में बात करी है कि जब तक किसी सेक्शन के अंदर आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा वोल्टेज बनने से पहले कौन सा और वोल्टेज बनना चाहिए, तब तक क्या हमने आपको बताया था कि क्या आप उसकी रिपेयरिंग कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो आईसी डेटा शीट के बिहाफ पर ये जो चीज़ है, एक सीक्वेंस, ये आपको पता चल जाता है। आपको एक अच्छा खासा सीक्वेंस पता चल जाता है कि किसी भी आईसी का कैसा सीक्वेंस होता है, कौन सा वोल्टेज पहले नंबर पर बनता है, कौन सा सेकंड नंबर पर बनता है, कौन सा थर्ड नंबर पर बनता है। तो ये एक बहुत काम की चीज़ है। जैसा हमने अभी आपको बताया कि जो हमारा ये ऑप्शन था एसओसी वाला ऑप्शन बड़ा काम का था, और एसओसी के बाद में ये जो आईसी डेटा शीट वाला ऑप्शन है, ये भी हमारे बहुत काम की चीज़ है। तो अगर आप इसका सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको इस तरीके की नॉलेज देगा, जिससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको किसी भी आईसी का सीक्वेंस पता चलेगा, जो आपकी रिपेयरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रखता है। हम बार बार सीक्वेंस इसलिए आपको बताते रहते हैं क्योंकि बगैर सीक्वेंस के आप कोई भी सेक्शन रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी ये है कि सीक्वेंस का कैसे काम करता है, सीक्वेंस का जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, जैसे ये हमारी आईसी हमने इसके अंदर खोला, ये लिखा हुआ है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, यानी इंटरनली इनिशियली ये आईसी कैसे काम करती है, कैसे कौन सा सिग्नल बनता है, कैसे क्या बनता है, कैसे क्या सिग्नल आता है, कितने वोल्टेज होते हैं, ये पूरा यहाँ पर इन्होंने इस आईसी के अंदर ऐसे मेंशन किया हुआ है। तो ये जो ऑप्शन हो गया हमारा, ये आईसी डेटा शीट का ऑप्शन है, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इसका सीक्वेंस पता चलेगा, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो आई होप इसको ये बारे में आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले ऑप्शन के बारे में देखते हैं। सिस्टम ऑन चिप हो गया, आईसी डेटा शीट हो गया, अब आईसी डायोडा वैल्यू इसको खोलते हैं। आईसी डायोडा वैल्यू पर जब हमने क्लिक करा तो यहाँ पर इसने हमें आईसीयाँ बताई कि भाई ऑडियो आईसी का आपको डेटा शीट चेक करना है, चार्जर, चिपसेट, डिस्प्ले। तो सपोज करिए हमें चार्जर का चेक करना है, तो हमने चार्जर का खोला। चार्जर का खोलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक आईसी खोल लेते हैं। और अब देखिए इसने हमें क्या दिखाया, इसने हमें दिखाया कि कौन सी बॉल या कौन सी पिन इसके अंदर किस नाम से है और उस पिन पर कितनी जीआर वैल्यू आएगी। है काम की चीज़। जिस तरीके से अभी इसके ऊपर वाले दोनों ऑप्शन थे जो बहुत काम के हमने आपको बताया, अगर आप उसका यूज़ सही तरीके से कर सकें, उसी तरीके से देखिए ये है। अगर आपको किसी आईसी, अब देखिए जैसे ये तो पिन आईसी है, हम लोग क्या करते हैं, एक बॉल आईसी खोलते हैं। बॉल आईसी चार्जर में भी हम लोगों को मिल सकती है। जैसे हम लोग खोलते हैं PMI 632, देखिए ये हमने इसके अंदर PMI 632 खोल ली, और ये बॉल आईसी है। अब ये चार्जर आईसी है हमारी, और इस चार्जर आईसी के अंदर देखिए कौन सी पिन पर क्या सिग्नल बन रहा है, सब कुछ बता रहा है, और कितनी जीआर वैल्यू आएगी वो भी बता रहा है। अब ये भी आपके बड़े यूजफुल होने वाला है, बहुत काम आने वाला है। इसलिए काम आने वाला है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सेक्शन है, रिपेयर करने के लिए आया, आपने उस सेक्शन में हर मुमकिन कोशिश कर ली लेकिन नहीं बन रहा है, तो एट द एंड हम लोग क्या करते हैं, उस आईसी को निकाल करके उसके पैड्स पर जीआर वैल्यू चेक करते हैं और देखते हैं कि किस पैड पर कितनी जीआर वैल्यू आ रही है और कितनी नहीं आ रही है। तो ये ऑप्शन आपका उस टाइम पीरियड में काम आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आईसी पर कितना जीआर आ रहा है और उसका नाम क्या है। और उस बिहार पर आप ये भी पता लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर कोई एक सिग्नल है, जैसे मान लीजिए ये AVDD बाईपास है, ये सिग्नल फॉल्टी दिखा रहा है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो AVDD बाईपास है, ये सिग्नल यहाँ से निकल करके, या ये कहाँ से निकल करके यहाँ पर आता है, या तो पावर या तो CPU। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये सिग्नल कहाँ से बन करके यहाँ पर आ रहा है, आपको उस तरीके से उसको रिपेयर करना है। तो ये ऑप्शन भी हमारे बहुत काम का है, बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है हमारे लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने अपने वीडियोस में सिस्टम ऑन चिप के बारे में सीखा, आईसी डेटा शीट के बारे में जाना,
आईसी डायोडा वैल्यू के बारे में जाना कि कौन से आईसी की क्या डायोडा वैल्यू होती है किस पैड पर। तो ये आज हमारा 7th वीडियो था। इस वीडियो में हम लोगों ने इन 3 चीज़ों के बारे में जानकारी ली। अब अगला जो वीडियो हमारा आएगा उस वीडियो में हम लोग ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे ये सारे ऑप्शन, इन ऑप्शन का क्या यूज़ होता है हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे ऑप्शन हैं। तो अगले वीडियो जो होगा वो शायद हमारा लास्ट वीडियो हो बोर्नियो का। तो उस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, ये जितने भी ऑप्शंस हैं हम इन सबको एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन से ऑप्शन का क्या क्या यूज़ किया जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका।